व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू सीखाज मेकओवर। हाय दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ स्टेप विथ लेयर्स। कैसे करना है, ये एडवांस हेयर कट है। आप कैसे करोगे बिना किसी झंझट के, विदाउट एनी डिग्री में आज बहुत आसानी से बताने वाली हूँ बिगिनर्स के लिए, जो घर बैठे सीखना चाहते हैं, जिन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है हेयर कटिंग में डिग्री वगैरह की। वो लोग आज ये हेयर स्टाइल देख के, ये कटिंग देख के बहुत आसानी से कर सकेंगे कोई भी हेयर कट जिसमें स्टेप विथ लेयर्स, मैक्सिमम लेयर्स आएंगे इसमें, और लेंथ भी आप चाहो तो इसमें मेंटेन करके रख सकते हो। तो मैं पहले बालों को अनटेंगल कर लूँगी और वन लेंथ करूँगी, यानी कि बराबर में काट लूँगी। आपको क्लाइंट से डबल श्योर हो जाना है कि लेंथ कितना रखना है। मैंने इनसे 2 बार पूछा और इन्होंने मुझे 2 बार बोला कि आप थोड़ा और छोटा कर दो और छोटा कर दो। फिर मैंने डिसाइड किया लेंथ कितना मुझे रखना है अकॉर्डिंग टू योर क्लाइंट से पूछ के आप लेंथ डिसाइड करना हमेशा, और जितना वो बोले उनसे कम ही काटना, क्योंकि कटिंग करते करते थोड़ा और ज़्यादा छोटा हो जाएगा आपका बाल। छोटा हो गया तो आप बड़ा नहीं कर सकते हो, लेकिन अगर बड़ा है तो आप बाद में छोटा कर सकते हो। इसलिए हमेशा बालों में आप जितना बोले क्लाइंट उन्हें दिखा के थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही काटना चाहिए। और उसके बाद मैंने वन लेंथ कर रही हूँ मैं, आप देख सकते हो मैंने इतना कटिंग किया है। इसके बाद मैं फिर से जो मैंने काटा उसे गाइडलाइन बना के मैं दूसरी तरफ भी काटूंगी और सेम में इस तरफ भी काट लूँगी। यानी कि वन लेंथ करते समय आपको 3 सेक्शन बनाना है, बीच का और फिर साइड में आपको 2 बार कटिंग करनी है। आप चाहे तो 1 बार भी कर सकते हैं। अगर आप मतलब बहुत यूज़ टू हो गए हैं काटने से तो आप 1 बार में भी चॉप कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं कटिंग कर रही हूँ। पहले वन लेंथ किया है मैंने, और आज मैं आपको जो हेयर कटिंग बता रही हूँ ना, उसमें अगर आप चाहो तो क्लाइंट के हेयर्स जो है ना मेंटेन करके भी, लेंथ मेंटेन करके आप ये हेयर कट कर सकते हो। प्लस इसमें आपको पूरा वॉल्यूम आने वाला है। तो इसके लिए मैं आगे से अब करूँगी कटिंग, और मैंने इस तरह से वी सेक्शन निकाल लिया है। आगे की हेयर पे आप लेंथ डिसाइड करोगे कितना करना है, वो भी आपके क्लाइंट से ही पूछ के करना है आगे इन्हें कितना लेंथ चाहिए। तो इस तरह से मैं पूछ के आगे का लेंथ डिसाइड कर रही हूँ, इतना मुझे रखना है ताकि ये हेयर्स जो है इनके कान के पीछे तक थोड़ा सा पहुँच जाए। इस तरह से मैं कर लूँगी आगे का कटिंग, स्ट्रेट कटिंग कर रही हूँ। और अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने आगे का कटिंग किया है उसी से मैंने एयर टू एयर सेक्शन निकाल लिया है। पूरे हेयर पे मैं इस तरह से आगे का बाल लेके इस तरह से एयर टू एयर सेक्शन निकाल लूँगी, और फिर मैंने जो कटिंग किया उसे मैं दोनों साइड्स करके इस तरह से आगे स्ट्रेट कट कर दूँगी। गाइडलाइन तो आप देख रहे हो दोस्तों, यहाँ से आपको गाइडलाइन आसानी से मिल जाएगी, और आप इस तरह से अच्छे से कम को फंसा के नीटली कम करना है आपको कभी भी कटिंग में, और इस तरह से कटिंग कर देना है। और कटिंग करने के बाद ये देखिए आपको कितनी अच्छी आगे से लेयर्स मिल जाएगी, फेदर कट मिल जाती है। तो इसीलिए मैंने एडवांस बोला, क्योंकि हम आगे से कर रहे हैं फेदर, पीछे से स्टेप्स विथ लेयर आएंगे, तो ये मिक्स कट हो जाती है। एडवांस स्टेप कट विथ फेदर भी आगे आपको मिलता है, इसीलिए हम इसे एडवांस कट बोलते हैं। तो इस तरह से सेम मैं दूसरी तरफ भी कर रही हूँ, और आगे का हेयर आपको गाइडलाइन दिख रहा है। सिमिलरली आपको चॉप करना है, और आप देखो कि चॉप करने के बाद आगे कितनी अच्छी वॉल्यूम दिखेगी आपको। ये हेयर कट आप बोल सकते हो माधुरी दीक्षित हेयर स्टाइल। इसे सिमिलर आपको लगेगा, आपने थंबनेल भी देखा होगा, लास्ट में भी आप देखोगे कि ये हेयर स्टाइल ना एकदम हूबहू माधुरी दीक्षित की हेयर स्टाइल की तरह ही है। और अगर बाल में बाउंस है तो इस तरह के बाल अगर हैं तो वो एकदम ही वैसा ही लगने वाला है ये हेयर स्टाइल। तो आप इसे नाम दे सकते हो माधुरी दीक्षित हेयर स्टाइल। बहुत ही खूबसूरत हेयर स्टाइल है, मेरी वन ऑफ द फेवरेट हेयर स्टाइल है, जो मैं ज़्यादातर करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें पूरा बाउंस आएगा हेयर्स पे, प्लस आपको इसमें जो है ना क्लाइंट के बाल भी छोटे नहीं होंगे। और इस तरह से क्या किया मैंने, अब मैं आगे का इस तरह से क्राउन सेक्शन पे एक ब्लॉक बनाऊंगी और सारे बालों को ऊपर उठा रही हूँ। इस तरह से ऊपर उठा के आपको आगे का गाइडलाइन दिख रहा है ना ये, हाँ, इसी को आपको मिला के चॉप कर देना है। और एक बार आप अगर लगे कि आपके बाल छूट रहे हैं तो फिर से आप कॉम्ब करके ले सकते हैं उसमें। तो सिमिलरली मैंने जो काटा है, मैं फिर से पीछे का एक सेक्शन उठाऊंगी इस तरह से।
आप चाहे अगर बाल पतले हैं तो इसमें 2 सेक्शन में ही कर लीजिए, नहीं तो 3-4 अकॉर्डिंग टू हेयर बाउंस, जितना बालों में बाउंस है वैसे आपको कटिंग करनी होगी। तो इस तरह से फिर से उठाना है बालों को और फिर आपको गाइडलाइन दिख जाएगी और उस गाइडलाइन से मिलाते हुए आपको करनी है कटिंग। तो आपने देखा कि मुझे गाइडलाइन दिख गया है और अब मैं उसके अनुसार ही कटिंग कर दूँगी। सिमिलरली मैं लूँगी पीछे का सेक्शन और फिर उसे कटिंग कर दूँगी। तो इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। देखो फ्रेंड्स, मैं कितना अच्छा से आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं चाहती हूँ हर एक वीडियो में ना मैं आपको पूरा नॉलेज दे सकूँ। जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ, वीडियो बनाने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, और आप तक ये वीडियो को पहुंचाने में भी बहुत मेहनत लगती है। तो अगर आप देख रहे हो तो क्यों सब्सक्राइब नहीं करते हो? बहुत लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। जब मैं आप तक यहाँ इतनी अच्छी नॉलेज पहुँचा रही हूँ, आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स को, उन्हें भी सीखने को मिलेगा। कमेंट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए इतना अच्छा वीडियोज़ आप तक पहुँचाने के लिए। और आप देखो कि कितनी अच्छी बाउंस आ चुकी है पीछे के हेयर्स में। पूरे हेयर्स में बहुत अच्छी बाउंस आएगी। प्लस आपके हेयर्स में जो लेंथ आप रखोगे ना, पीछे की लेंथ, आपने देखा होगा पीछे की लेंथ बहुत कम कटी है, तो आपके क्लाइंट के हेयर्स भी मेंटेन, मतलब लेंथ भी मेंटेन रहेंगे। और फिर हम साइड में इस तरह से साइड ब्लॉक करेंगे और आप देखो कि जो भी एक्स्ट्रा हेयर लगे ना आपको, बस आपको उसे कट करना है। इसी तरह से मैं आपको बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी डिग्री वगैरह का यहाँ पे कुछ भी, क्योंकि मैं समझ रही हूँ कि जो भी मुझे देख रहे होंगे ना वो बिगिनर्स ही होंगे और वही मतलब उन्हीं को बहुत दिक्कत आती है हेयर कटिंग। एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम है ना, जो पार्लर चलाते हैं, नया नया अपना पार्लर खोला है, उन्हें बहुत दिक्कत आती है हेयर कटिंग करने में। तो वो ये वीडियो अगर देख लेंगे ना तो वो आसानी से कर लेंगे वो सारी कटिंग। तो आप इस तरह से अगर करते हो ना, आपकी क्लाइंट भी खुश होगी, लेंथ भी मेंटेन रहेंगे, पूरे बाउंस भी आता है बालों में। सभी को बाउंसी हेयर बहुत पसंद है। बाल में अगर बाउंस आ जाए ना, पतले हेयर्स में भी आप ये कटिंग करके दो अपने क्लाइंट को, बहुत ही खुश हो जाएंगी आपके क्लाइंट। और मतलब क्लाइंट खुश हो जाएंगी तो आप भी खुश हो जाओगे। इसी तरह से आपको कटिंग करना है। तो मैंने एक साइड कर लिया कटिंग और दूसरी साइड में इस तरह से फिर से उठा रही हूँ मैं और फिर से मैं कर रही हूँ कटिंग। देखो, जब भी कटिंग करते हो ना, नीटली काम करना चाहिए, सेक्शन वगैरह नीटली निकाल लो। इससे क्या होगा, आपका मतलब काम बहुत आसानी से बन जाएगा। आप चाहो तो इसी हेयर कट को पिन वगैरह भी लगा के कर सकते हो। मैं यूज़ हो गई हूँ तो मुझे ज़्यादा पिन की नीड नहीं होती है। और ये हो गया हमारा हेयर कट कंप्लीट। आप देखो, विदाउट ब्लो ड्राई, विदाउट हेयर सेटिंग, कुछ भी नहीं करना है आपको और आपका हेयर स्टाइल पूरा कटिंग जो आपने किया है इसी तरह से दिख रहा है। बहुत अच्छा ये कटिंग है। कुछ भी आपको ड्राई वगैरह अगर नहीं आता करना, कोई झंझट नहीं, आप मत करो। बस इतना ही करके तो आपकी क्लाइंट बहुत खुश हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो भी आपको लगे तो आप उसे कट कर देना। मैं थोड़ा कट करते जा रही हूँ ताकि इस तरह से एक यू शेप में पीछे से इन्हें पीछे से यू चाहिए था, तो मैंने इस तरह से कटिंग कर दिया है। पीछे जो भी एक्स्ट्रा लगेगा आप कट कर सकते हो। और इस तरह से करने के बाद ये हेयर कट हो जाती है कंप्लीट। आपको ड्राई करके, ब्लो ड्राई करके अपने क्लाइंट को दे देना है, वो बहुत ही खुश हो जाने वाली है। तो ये हेयर कट में आपको कंप्लीट स्टेप विथ लेयर्स मिल जाता है और क्लाइंट की लेंथ भी मेंटेन रहेगी। बालों में पूरा बाउंस आ जाएगा। और सेटिंग कर दिया मैंने, थोड़ा सा ब्लो ड्राई कर दिया था और उसके बाद ये है उनकी फाइनल लुक। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये पूरी स्टेप विथ लेयर्स बाउंस के साथ हेयर कट जो मैंने आपको सिखाया है अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर देना। आगे की कटिंग आप देख सकते हो, एकदम माधुरी दीक्षित स्टाइल में इनकी हेयर की कटिंग है। तो इस तरह से अगर आप करते हो, आपकी क्लाइंट भी खुश होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी लगी होगी। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाओगे। इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल पे
पे बने रहना। मैं अगले वीडियोस फिर से लेके आने वाली हूँ। बहुत अच्छी मैं कंटेंट आपके साथ शेयर करूँगी मेकअप से रिलेटेड, पार्लर से रिलेटेड। बने रहना मेरे वीडियोज़ पे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लिया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके लिए मैं और भी इस तरह की 2 वीडियोस छोड़ के जा रही हूँ, जहाँ से आप और भी कुछ सीख सको। तो फिर मिलती हूँ आपसे उन्हीं वीडियोस पे।